आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम मैथ्स के पीवाईक्यूज कर रहे थे और जो हमारा लेक्चर ये पीवाईक्यू 15 जो था उसके अंदर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मींस अनुपात और समानुपात के पीवाईक्यूज करने स्टार्ट किए थे। एक क्लास उसमें हमारी हो गई है और आज की क्लास भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो आज भी हम अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वही करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो कि पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? एक महिला बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 50 रुपए है। उन सभी सिक्कों का अगर मूल्य देखें तो 50 रुपए है। तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? देखो, हमें इनकी संख्या भी नहीं पता है, बस ये पता है कि दो टाइप के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और टोटल है 120 सिक्के और उनका जो मूल्य, जो उनसे राशि बन रही है वो है 50 रुपए। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? इन दोनों के सिक्कों की जो संख्या है उनका अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो दिया हुआ हम वो लिखते हैं। हमारे पास दो टाइप के सिक्के हैं, 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले। राइट, हमें नहीं पता है कि कितने सिक्के हैं, तो हमने मान लिया कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो x है और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? y है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसके पास 120 सिक्के हैं, मीन्स कुछ सिक्के तो 25 के होंगे और 50 के होंगे, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना आएगा? 120। यही दिया हुआ क्वेश्चन में। दूसरा क्या बोला है? जिनका मूल्य 50 है, तो हम मूल्य भी निकाल लेते हैं। जब 25 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं? x है, तो इसका मूल्य कितना बनेगा? इनसे कितनी राशि बन जाएगी? 25 गुणा x, 25 गुणा x, 25x प्लस इससे कितनी राशि बन जाएगी? 50 गुणा y, 50 गुणा y। बट ये पैसे बनेंगे, ये दोनों क्या है? क्योंकि ये पैसे में दिया हुआ है तो जो राशि आएगी वो भी किस में आएगी? पैसे में आएगी। तो फिर आगे क्या दिया हुआ है? इनका जो टोटल मूल्य है वो कितना है? 50 रुपए। लेकिन ये इस साइड में जब लेफ्ट साइड में पैसे हैं तो हम राइट साइड में भी क्या करेंगे? पैसे करेंगे। तो 50 रुपए को हम पैसे में चेंज कर लेते हैं, इसलिए मैंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। और ये दूसरा समीकरण हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जैसे 25 से भाग दे देती हूँ मैं दोनों साइड में, तो ये 25 एकम 25, तो x बच गया 25 दूनी 50, 2 y, और फिर इधर से भी 25 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, स्टेप को स्किप नहीं करती। इधर से भी क्या किया मैंने? ये 25 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 25 दूनी 50, 200। ठीक है, फिर ये 25 25 दोनों साइड से मैंने काट दिए। तो ये भी हमारा सिंपल सा इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन बन गई? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें x और y का अनुपात निकालना है। इट मीन्स पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा एक चीज नजर आ रही है कि अगर इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन, इस समीकरण में से ये मीन्स 2 - 1 कर दूं मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा? जो नीचे वाली संख्या है इनमें सब में माइनस आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस का x माइनस का x 0 हो गया। 2y और माइनस का y, तो 2y में से 1y घटा तो कितना आ गया? 1y बच गया। ठीक है, और 200 में से 120 माइनस हुए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो 120 माइनस हुए तो कितना बच गया? 80 बच गया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 80 आ गई। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 80 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे जो हमारा ये वाला था इसी में रख लेते हैं। हमारा फर्स्ट समीकरण क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। y कितना है? 80, तो x कितना हो जाएगा? 120 माइनस 80, तो ये कितना हो गया? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 40। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, 25 पैसे और 50 पैसे। 25 पैसे का सिक्के हमने कितने माने थे? x माने थे, इसका मतलब पहले x आएगा। ठीक है, तो x अनुपात y,
x कितना है 40, y कितना है 80, तो 40:80, 4 दूनी 8, कितना हो गया 1:2, राइट। कितना हो गया 1:2, जो कि हमारा सी वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, ये आपकी रीट सेकंड लेवल 2012 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 210 रुपए को, ओके, 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन होंगे क्रमशः। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो राम और श्याम है, उनका राम और श्याम, राम एंड श्याम जो हैं उनके पास जो धन है उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है 7:3। ठीक है, अब इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल अनुपात का टोटल कितना होगा 7 + 3 मीन्स 10। अब अगर हमें राम का हिस्सा निकालना है, टोटल कितना है, टोटल राशि कितनी है, टोटल अमाउंट जो है हमारी, अमाउंट कितनी है हमारी, टोटल अमाउंट है 210 रुपए, राइट। 210 रुपए हमारी टोटल अमाउंट है। तो इसमें से हमें राम का निकालना है, तो राम का कितना है, राम का अनुपात कितना है 7, तो राम के लिए निकाले तो राम का अनुपात आ गया बटे जो टोटल है वो आ गया 10। अब जो टोटल अमाउंट है जिसको हमें इन दोनों के बीच में बांटनी है वो अमाउंट आ जाएगी, वो है हमारी 210। 0 से 0 कट गया तो 7 का कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपए किसके, राम के हिस्से में आ गए। अगर श्याम का निकालना तो आप कर सकते हो कि 210 में से 147 माइनस कर दो तो श्याम का निकल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम का अनुपात कितना है, श्याम का अनुपात है 3, तो कितना हो जाए 3 बटे टोटल, टोटल कितना है 10 गुना 210, 0 से 0, 21 गुना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 रुपए। ठीक है, तो राम को आ गया 147, श्याम के पास 63, 147 और 63, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये तो इजी था, ये आपका रीट लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये है कि 8,400 रुपए को ए, बी, सी और डी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात अलग अलग का अनुपात दिया हुआ उन्होंने, जैसे उन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है कि 1:b कितना होगा 1:2। देखो जब भी कभी ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मैंने थ्योरी में बताया था a/b = 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब b/c दिया हुआ है, इन्होंने b/c दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 3:1, 3:1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b/c 3/1। ठीक है, फिर आता है c/d, c/d = 2:3, 2:3। तो ये क्या हो जाएगा c/d कितना हो गया 2/3। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ए व सी तथा बी व सी के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। मीन्स जो टोटल रुपए हैं 8,400 रुपए, 8,400 को इन्होंने 4 में डिवाइड किया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम तभी डिवाइड कर सकते हैं जब हमें इन चारों का अनुपात मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग का अनुपात दिया हुआ है, अलग अलग अनुपात से हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, सबका एक साथ अनुपात निकालो। ठीक है, एक साथ अनुपात निकालने को आपको तरीका बताती हूँ, ये तरीका आप देखना, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस सेम ऐसे नहीं, लेकिन जैसे अनुपात अलग अलग दिए हुए हैं और उनके कंबाइंड अनुपात निकालने वो आपको काफी बार जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हम एक साथ में, जैसे यहाँ पे ए बी का अनुपात दिया है, फिर बी सी का दिया है, सी डी का दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या निकल जाए, 1:b/c/d निकल जाए, क्योंकि जब एक साथ अनुपात निकल जाएगा उसके बाद में कैसे कैलकुलेशन करनी है वो आप लोगों को आती है। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि ये आप लोगों को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले से चलते हैं। आप इधर से भी ऊपर से भी चल सकते हो और नीचे से भी चल सकते हो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से चलें। देखो ये क्या है,
पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे अपन। इसमें क्या है, ये है b अपॉन सी और ये है c अपॉन डी। इन दोनों में कॉमन क्या है, c कॉमन है। यहाँ पे c के आगे कितना है, c का अनुपात कितना है 2, यहाँ पे c का अनुपात कितना है 1। तो एक काम करते हैं, हमें जो कॉमन है उनका अनुपात भी हमें सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब c का अनुपात 2 है तो एक काम करेंगे, यहाँ पे भी c का अनुपात 2 करते हैं। लेकिन 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना चेंज हो गया, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कैसा रहेगा, b अपॉन सी आ गया 6/2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हमारा b। b के सामने यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पे b के सामने कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो b तो दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इस 2 को हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो हमें किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3/3 2 जा 6। ओके, अब क्या हो गया, अब देखो आप a अपॉन बी कितना आ गया हमारे पास 3/6, b अपॉन सी आ गया हमारा 6/2, और c अपॉन डी आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, अब हमें अनुपात निकालना है, 1 अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब आराम से लिख सकते हो, देखो a का अनुपात कितना है 3, तो a का मैंने लिख दिया 3। b का कितना है, b का चाहे किसी में भी देख लो, जहां पे भी है, b का यहाँ पे भी 6 है और b का यहाँ पे भी 6 है, तो b का कितना आएगा 6। अब आता है c का, c के सामने कितना है, c का अनुपात कितना है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो c का कितना है 2। d का कितना है 3, तो d का आ गया 3। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, ये वाला अनुपात निकाल लिया, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन में। अब हमारा आप समझ सकते हो कि यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, a व c तथा b व c के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। मतलब इसने चारों का अलग अलग नहीं निकलवाया, इसने a व c का एक साथ निकलवाया है और b व c का एक साथ निकलवाया है। तो हम a व c का निकालते हैं। ए देखो, अगर पहले हम क्या करते हैं, इनका भाग निकाले, मतलब ए के पार्ट में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा, सी के हिस्से में कितना आएगा, इनका हिस्सा निकालने से पहले हम करते हैं इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। इनका टोटल कितना आएगा, 3 + 3 और 6 9 10 11 12 13 14, कितना आ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 14। ठीक है, टोटल हमारा 14 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हमें किसका निकालना है, ए व सी का हिस्सा। तो हम ए व सी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए और सी का अनुपात कितना है, ए का अनुपात 3, सी का अनुपात 2, तो 3 और 2 को जोड़ लो, 3 2 कितना हो गया 5, तो 5 बटे टोटल अनुपात कितना है 14, और टोटल पैसे कितने हैं 8,400, 8,400। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 14 छिके 84, 600, 6 पंजो 30, 3,000 रुपए। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, बी व सी। तो बी व सी का हिस्सा, बी व सी का हिस्सा अगर आप निकालते हो तो आप क्या करोगे, बी का अनुपात और सी का अनुपात कितना हो गया 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8/14 गुणा 8400, 14 छिक्के 84, 600, 6 8 है 48, 4800 रुपए। हिस्सों का भाग ज्ञात करो। तो ठीक है, इनका भाग हमने कर लिया, ए व सी का हो गया 3,000 और बी सी का हो गया 4800। 3,000 और 4800, 3,048, ये सी वाला ऑप्शन, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 3,000 ए व सी का आया 3,000, इनका आया 4800। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ये भी आपका पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं, या आपके ये भी पटवार 2015 में आया हुआ है। देखो इसमें क्या बोला है, एक थैले में इस टाइप के क्वेश्चंस कितने सारे आ गए हैं हमारे पास, कितनी बार पूछा गया है ये वाले क्वेश्चंस। बस वैल्यू चेंज कर देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। 5 स्टार दे सकते हो आप इसको, ठीक है 5 स्टार दे सकते हो।
कितने कितने के रुपए हैं? एक तो 5 रुपए हैं, 5 रुपए के नोट हैं, 2 रुपए के नोट हैं और 1 रुपए का नोट है। सिक्के हैं इनके, सिक्कों के रूप में 820 रुपए हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट जो दी हुई इन्होंने वो कितनी है हमारी? टोटल अमाउंट जो दी हुई है वो है हमारी 820 रुपए। ठीक है, यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात मतलब ये 4:6:9, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, राइट, अनुपात 4:6:9 है। ठीक है, तो थैले में 2 के सिक्कों की संख्या मतलब हमें बीच वाले का निकालना है, इसका कितना होगा? ठीक है, सिक्कों का अनुपात तो है लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट दी हुई है, तो अमाउंट का अनुपात में निकाल लेते हैं कि राशि कितनी होगी। राशि का अनुपात, राशि का अनुपात मीन्स 5 रुपए से कितनी राशि बन रही है हमारी, 2 रुपए वाले सिक्के से कितनी राशि बन रही है, 1 रुपए वाले सिक्के से कितनी राशि बन रही है, वो हम देख लेते हैं। 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, सारे रुपए में है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपया। ठीक है, अब इनका टोटल देख लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 12 प्लस 9, तो 20, 30 और 40 और 41, कितना हो गया? 41। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, मीन्स ये हमसे ये निकलवाना चाह रहा है, ये वाला, ये इसमें इंटरेस्टेड है, 2 रुपए के सिक्कों के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? देखो, सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम सिर्फ सिक्कों वाला अनुपात लेंगे, राशि वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे? सिक्कों वाला अनुपात लेंगे। तो सिक्के कितने हैं का अनुपात कितना है? 6। टोटल कितना है? 41 और टोटल अमाउंट कितनी है? 820, 820। ठीक है, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, तो ठीक है, 6 दूनी 12, 120 सिक्के, 120 सिक्के मीन्स 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के हैं इसके पास, 120 सिक्के अवेलेबल हैं इसके पास। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्या दिया हुआ है कि 420 रुपए को ए, बी एवं सी में इस अनुपात में विभाजित कीजिए। ये आपके संगणक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करवाया है? जो टोटल अमाउंट दी हुई है वो टोटल अमाउंट है आपकी, जो टोटल अमाउंट दी हुई है वो है 420 रुपए, राइट, 420 रुपए। और अभी ए बी सी का जो अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया है वो कितना है? 1/3 बट्टे में दिया है अब की बार। ठीक है, जो हमने अभी तक जो पीछे वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ अंश वाला पार्ट दिया होता, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दे के रखते थे, नीचे ऐसे भिन्न के रूप में अनुपात नहीं देते थे। अब की बार भिन्न के रूप में अनुपात दिया इन्होंने, 1/3, 5/6 और 7/9। ठीक है, तो इनमें विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सही करते हैं, इनके अनुपात को थोड़ा सही करते हैं। अनुपात को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो इसके नीचे हर है, हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, लैसा ले लेते हैं। तो 3, 6, 9, 3, 6, 9 का कितना होगा? 3 निकाल लेते हैं एक बार। 3, 6, 9 का एलसीएम 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दोबारा 3 से चला जाएगा, 1, 2, 3 एकम 3, अब 2 से चला जाएगा, 1, 1, 1, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 18। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 18, राइट। 3 छिका 18, 6 अनुपात 6 तिया 18, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, तो 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि अभी जो एबीसी का जो अनुपात निकल गया, एबीसी का जो अनुपात निकल गया, क्योंकि देखो 1/18 ये तो तीनों के अनुपात में कॉमन हो गया ना, 1/18 ये तो तीनों के अनुपात में कॉमन हो गया, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो अनुपात होगा वो अनुपात आप ये लोगे, 6:15:14। ठीक है, तो सबसे पहला जब भी आपका भिन्न में आते हैं अनुपात, तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब हमें अगर अब इनको ऐड कर लेते हैं,
इनका टोटल कितना होगा, अनुपात का टोटल कितना होगा, 6 + 15 + 14 20 30 35, राइट, 35 हो गया। अब हम ए का पार्ट निकालते हैं। ए का पार्ट कितना हो जाएगा, देखो ए का अगर हमें हिस्सा निकालना है तो ए का हिस्सा, ए का अनुपात कितना है 6, तो 6 बटे टोटल अनुपात 35, टोटल अमाउंट कितनी है 420, ठीक है। तो 5 से दिया, 5 7 35, 5 8 40, 5 चौके 20, 84, ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब 12 छिके 6 दूनी 12, 12 छिके 72, ठीक है। ए के हिस्से में कितने रुपए आ गए, 72 रुपए आ गए। तो वैसे ही आप इसका बी का हिस्सा निकाल लोगे। बी का कितना आ जाएगा, बी का अनुपात है 15, तो 15 बटे 35 गुणा 420, और अभी हमने देखा कि 35 को 420 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18, 180 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 180 रुपए आ जाएगा। अभी सी का पार्ट निकाल लेते हैं। तो सी का पार्ट कितना हो जाएगा, वैसे तो आपको जब ए और बी आ गया है तो आपको सी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन जो ए है वो उसमें अवेलेबल है। ए का आया 72, बी का आया 180, तो थर्ड का क्या, सी का क्या आएगा 168। और अगर आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, बट एग्जाम में आए तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो निकालो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 168 रुपीज। ये भी आपके संगणक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये बोल रहा है कि 299 को ए बी तथा सी में अनुपात दिया हुआ उनका सेम जो पहले वाला था उसी टाइप का कुछ है, ठीक है। बस अमाउंट चेंज करके दी है इन्होंने, तो देख लेते हैं। टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, टोटल अमाउंट है हमारी 299 रुपए। जो पीछे किया सेम वैसे ही करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 आ गया, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, राइट। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा, 6:8:9 हो जाएगा एबीसी का अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना हो जाएगा, 6:8:9। और इनका अगर हम टोटल लेते हैं अनुपात का टोटल, तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 7 ले लें, 7 7 7 14, 7 तिया 21, 21 22 23, तो ये कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। हाँ, टोटल हो गया 23। अब 23 नहीं होना चाहिए, 1 मिनट। देखो 9 और 8 हमारे हो गए 17, 17 17 और 6 कितने हो गए, 12 और 13 23, 23 ही हो गए, ओके। अब ए का हिस्सा निकाल लेते हैं कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 6, ऊपर कितना है 6 बटे टोटल कितना है 23, और टोटल अमाउंट कितनी है 299, तो 299 हो गया, ठीक है। तो अब हम इससे काटते हैं, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 6 बच गए, तो 23 तिया 69, ओके। अब हो गया 13 गुणा 6, 6 तिया 18, 6 एकम 6 और 7 78 रुपए हो गए, ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी का कितना हो जाएगा, 8, 8/23 गुणा 299, राइट। इससे कट गया, कितनी बार कटेगा, 13 बार। 13 को 8 से करो, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 9 10, 104। सी का कितना है 9, तो 9/23 गुणा 299, ये कट के 13 हो जाएगा। 13 13 को 9 से क्या, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 10 11, 117, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ए का आया हमारा 78, बी का आया 104 और सी का आया 117,
78, 104, 117, 78, 104, 117, ये हमारा हो गया ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 2:5 है, तथा बी और सी की आयु का अनुपात 3:4 है। तो ए, बी और सी की आयु का अनुपात क्या होगा? ये आपका जो HM 2017 की एग्जाम थी उसमें आया हुआ। देखो, मैंने बताया था आपको कि कैसे कन्वर्ट करना। जब भी आपको ऐसा दिया हो कि 1:B दिया हुआ है 2:5, आप इसको कैसे लिख सकते हो? A/B बराबर 2/5। ठीक है, अब बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है कितना? 3:4। 3:4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? B/C बराबर 3/4। ठीक है, अब अगर इन तीनों का कंबाइंड करके हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे बी के सामने कितना है 3 और यहाँ पे बी के सामने कितना है 5, दोनों में बी ही तो कॉमन है, तो क्या होना चाहिए? बी का जो अनुपात है वो सेम होना चाहिए। सेम कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 या 15 हो जाएगा, और इसको किससे कर दें? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा। तो इसको 3 से किया तो इसको 3 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 बटे 5 दिया 15। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 5 दिया 15 और 5 चौका 20। ठीक है, अब A/B का रेशियो कितना हो गया? 6/15। बी और सी का रेशियो हो गया 15 और 20। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, ए, बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए का अनुपात कितना है? 6 आ गया। बी का कितना है? 15, बी का 15, तो बी का 15 आ गया। सी का कितना है? 20, तो सी का 20 आ गया। ठीक है, 6, 15, 20 ये निकला है ना? 6, 15, 20 जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अब इसमें थोड़ा उल्टा निकला है इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया है, ए, ये भी आपके संगणक 2015 में आया हुआ है, A/B/C दिया हुआ है, और उससे फिर क्या निकलवा रहे हैं? A/B का अनुपात, B/C का अनुपात और C/A का अनुपात। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से निकाल दोगे। ये कितना हो गया? 2:3:4 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसमें हम अगर हम A/B ले, ए अनुपात अगर बी हमें लेना है तो हम ए और बी का अनुपात ले सकते हैं ना। ए का अनुपात कितना है? 2 और बी का अनुपात कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2:3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, हम अलग से ले लेते हैं, B/C ले लें। B/C, बी का अनुपात कितना है? 3, सी का कितना है? 4, तो 3/3:4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें C/A ले लेते हैं। सी का कितना है? 4 और ए का कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4:2। सी का 4, ए का 2। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको आप कैसे लिख सकते हो? A/B को A/B बराबर 2/3, B/C 3/4, 3/4, और C/A का कितना हो जाएगा? 4/2। हो गया, यही इसने पूछा है। लेकिन इसने पूछा तो यही है और हमारा आंसर भी ये आ गया। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में क्या है? भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ, तो ठीक है, हम भिन्न को हटा देते हैं। भिन्न को हम सोल्व करना, भिन्न के पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया ना कि जब भी अनुपात दिया हो और वो भिन्न के अंदर दिया हो तो हम उस भिन्न को हटा सकते हैं और अनुपात को सिर्फ अंश में लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैंने बताया था, मे भी आप लोगों को याद होगा। देखो, ये कितना है? 2/3 अनुपात 3:4 और 4:2। अब देखो 3, 4, 2 इनका एलसीएम लेते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अभी हमने पीछे भी लिया था इनका तीनों का, तो हमारा 12 आएगा। तो 3 चौक 12, 4, 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छिके 12, 6, 6 चौक 24। तो मैंने कहा था कि जब भी आप ऐसा करोगे तो नीचे वाला तीनों में कॉमन है तो उसको हटा दो। कॉमन तो हमें कुछ रखना ही नहीं होता इसमें। तो ये कितना आ गया? 8:9:24। 8:9:24। 8:9:24।
ठीक है, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, या कि ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने जो भी मिश्र धातु वाले पढ़े थे, अभी हमने मिश्र धातु वाले काफी क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक मिश्र धातु का मिश्रण देके रखते हैं, दूसरी मिश्र धातु का भी देख के रखते हैं, और फिर उन दोनों के मिक्सचर से अब उसमें पहले का कितना पार्ट लेना है, दूसरे का कितना पार्ट लेना है, दोनों को समान भाग में लेना है, और फिर उसके मिश्रण से तीसरी मिश्र धातु बनाते हैं। इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं और काफी बार एग्जाम में पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से कर लेना। अभी यहाँ पे क्या है, इस मिश्र धातु में तीन धातु लिए हैं इन्होंने। जो ये वाले जो मिश्र धातु है, इसमें 3 धातु लिए हैं इसने। कौन कौन सी लिए देखो, जस्ता, तांबा और सीसा। ठीक है, अनुपात क्या लिया इनका, 2:3:1। ये है फर्स्ट मिश्र धातु आपकी, मिश्र धातु। ठीक है, अब ली है इसने दूसरी मिश्र धातु, जो सेकंड वाली जो मिश्र धातु है, सेकंड मिश्र धातु में इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 5:4:3 अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर, देखो अब दोनों मिश्र धातुओं को क्या कर किया इसने, समान मात्रा में। जब भी ये समान मात्रा में मिलाता है, तब हमें क्या करता है, हमें इनका एक एक का पार्ट निकालना होता है कि इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में कितना आएगा, फिर दोनों का इंडिविजुअल भाग हमें जोड़ना होता है। कैसे, मैं एक बार आपको समझाती हूँ। देखो, अगर दोनों के उसके इक्वल, दोनों का समान मात्रा में लिया है, दोनों ही मिश्र धातु को समान मात्रा में लिया है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मिश्र धातु है इसमें जस्ते का पार्ट कितना है, जस्ते का अनुपात तो दिया है, लेकिन अनुपात दिया लेकिन उसका हिस्सा कितना है। अगर हम टोटल 1 kg मेटल ले लेते हैं, तो जस्ते के हिस्से में कितना आएगा वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, किसी का भी अगर हमें हिस्सा निकालना तो हम कैसे निकालते हैं कि उसका जो खुद का अनुपात है वो अनुपात ऊपर आएगा। जस्ते का अनुपात कितना है, 2, तो 2 ऊपर आ गया, बट्टे में इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, बटे 6। ठीक है, तो जस्ते के हिस्से में कितना आ जाएगा, 2/6, और तांबे के हिस्से में कितना आएगा, 3/6, और शीशे के हिस्से में कितना आएगा, 1/6। ये हो गया फर्स्ट मिश्र धातु के लिए। अब सेकंड के लिए भी हमें ऐसे ही करना होगा। जस्ते का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 बटे, इसका टोटल कितना है, 9 और 3 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/12, और तांबे का कितना हो जाएगा, 4/12, और शीशे का हो जाएगा 3/12। ठीक है, ये किसका हो गया, जस्ते का है। देखो ये वाला जो है ये किसका है, जस्ते का है। ये वाला जो है ये तांबे का है, और ये वाला जो है ये किसका है, शीशे का है, शीशा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की समान मात्रा ली है, तो हम क्या करेंगे, इस 2/6 अगर हमें तीसरी जो थर्ड मिश्र धातु निकालनी है, थर्ड मिश्र धातु जब निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर जस्ते का निकालते हैं तो जस्ते का कैसे निकालेंगे, इन दोनों के जस्ते को जोड़ देंगे, 2/6 प्लस 5/12, 5/12, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4 प्लस 5 मीन्स 9/12। ठीक है, ये जस्ते का आ गया। फिर आता है तांबा का निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, इसका कितना है, 3/6, 3/6 प्लस 4/12, 4/12, ये 12 आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 4 10/12। ठीक है, अब हम निकालते हैं शीशे का, तो शीशा उसका कितना है, 1/6 और 3/12, 1/6 प्लस 3/12, 12 एलसीएम, 2 प्लस 3 5/12। ठीक है, कितना आ गया, 5/12 आ गया, ये हमने निकाल लिया। तो अभी अगर हम तीसरे का देखें, तो तीसरे का हमारा कितना आया है, तीसरे का अगर हम देखें, ये आ गया हमारा
जस्ता, तांबा और सीसा। इसका कितना आया? 9/12। इसका आया 10/12 और इसका आया 5/12। तो अब हम क्या करेंगे, 12/12 सब में कॉमन आ रहा है, उसको हटाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 9:10:5। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, तीसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशे का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10:5। 9:10:5। ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो ये आपका ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से कर लेना है इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 2600 रुपए 3 व्यक्ति ए बी सी में इस अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितना प्राप्त होगा। ये भी एचएम 2017 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा भी कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है, थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। टोटल दी हुई है 2600 रुपए, राइट। कौन कौन पार्टनर हैं इसके? ए बी और सी है। इन तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/2, 1/3 और 1/4। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। 2 × 6 = 12, 6:4:3। तो ये कितना बन जाएगा? 6:4:3 बन जाएगा। 12 को भूल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अगर अनुपात का हम टोटल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। ए को कितना प्राप्त होगा? तो ए को कितना होगा? ए का जो अगर हम हिस्सा निकालते तो ए का अनुपात कितना है? 6। तो 6 बटे टोटल कितना है? 13। 6/13 गुणा टोटल अमाउंट कितनी है? 2600। 2600, 13 दूनी 26, 200, 6 दूनी 12, 1200। 1200 रुपए। तो एक एक हिस्से में कितना आ जाएगा? एक ही हिस्से में आ जाएगा 1200 रुपए, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है ये तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि 1:b, ओके चलो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। A:b दिया हुआ इन्होंने 4/4:5, इसको लिख लेते हैं। A/b कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है B:c। B:c इन्होंने कितना दिया हुआ है? 20:11 दिया हुआ है, ठीक है। तो B/c कितना दिया हुआ है? 20/11, ठीक है। फिर दिया हुआ है C:d, वो कितना दिया हुआ है? 6:7। तो C/d कितना दिया हुआ है? 6/7, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ABCD 1:B:C:D का अनुपात निकालना है। इन चारों का आपस में अनुपात निकालना है कि इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात तो देखो हमने निकाल लिया है इनका, लेकिन इसमें क्या है? हमें इंडिविजुअल का निकालना है। यहाँ पे A/B का है, ये B/C का है, हमें एक एक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले किया था, मैंने कहा था हम हमेशा नीचे से चलेंगे। इसमें क्या होगा? हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे सबसे पहले, राइट। इन दोनों को कंपेयर किया तो इन दोनों में कॉमन क्या है? C, क्योंकि ये B है, ये C है, ये CD, तो दोनों में कॉमन क्या है? C है। लेकिन C का यहाँ पे अनुपात 11 दिया हुआ है और C का यहाँ पे अनुपात 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों का सेम होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 11 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 6 से किया तो ऊपर वाले को भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120/66। इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 66/77। ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों को, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे B का कितना है? 5 और यहाँ पे B का कितना है? 120। बहुत चेंज है। तो एक काम करें, इसको इन दोनों को बराबर तो हमें करना होगा। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? एक काम करते हैं, 120 में 5 का भाग दे के देख लेते हैं। 120 में अगर हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बार, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी हमें 24 से गुणा करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, और 5 को 24 से किया तो कितना आ जाएगा, 120। अब देखते हैं, देखो ए अनुपात बी कितना आया हमारे पास, 96/120, बी बटे सी कितना आया हमारे पास, 120/66, और सी बटे ए कितना आया हमारे पास, 66/77। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात निकालना है। ए के सामने कितना है, ए का अनुपात कितना है, 96, तो ए का आ गया 96। बी बी के सामने कितना है, 120, 120, तो बी का कितना आ गया, 120। अब आया सी के सामने कितना है, 66, तो सी का आ गया हमारा 66। अब आया डी के सामने कितना है, ए बी सी, ये कितना था, ये डी तो था हमारा, ये सी अपन ए नहीं, ये डी था। डी के सामने कितना है, 77, तो ये 77 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 96, 120, 66, 77, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, ये भी पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आया हुआ तो मैंने सोचा कि आपको करवा देती हूँ ये वाला भी। हाँ, इसने क्या पूछा, देखो यदि एक अनुपात बी समानुपात हो सी अनुपात डी के। आपको पता है हमने थ्योरी में पढ़ा है, ये जब हमारी जब एक साथ चार बिंदु आती हैं, जब एक साथ चार बिंदु आती हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये समानुपात है। समानुपात मतलब एक अनुपात बी मतलब ए बट्टा बी, और सी अनुपात डी मतलब सी बटे डी, और ये समानुपात मतलब ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये क्या हो गया, ए बट्टा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। यदि ये है तो संख्याएं ए सी डी वित्तानुपात में होती हैं, यदि तो ए सी और डी वित्तानुपात में होंगी। कब हो सकती हैं, अगर इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हो सकते हैं। देखो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वित्तानुपात होता क्या है, तभी तो हम बताएंगे कि इसमें होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें। तो वित्तानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर तीन संख्याएं इस प्रकार हो कि, अगर मान लो कोई तीन संख्याएं हैं, यहाँ पे चार हैं तो मैं चार का ही बताती हूँ आपको, कि ए का बी के साथ जो अनुपात है, ए का बी के साथ जो अनुपात है वही अनुपात सी का डी के साथ होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अब यहां से समझ लो, तीन संख्याएं इस प्रकार हो कि पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही अनुपात दूसरी का तीसरी से भी हो। मीन्स अगर तीन संख्याएं होती हैं ए बी और सी, क्योंकि वित्तानुपात निकालते हैं तो तीन संख्याओं में निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं कि ए बटा बी, ए और बी का जो अनुपात हो वही अनुपात जो दूसरी वाली संख्या है इसका तीसरी वाले के साथ होना चाहिए। ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो वित्तानुपात के लिए कंडीशन क्या होती है, ये वाली होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब क्या है, यदि तीन संख्याएं, जैसे मैंने बता दिया कि a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन सी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये दिया हुआ है और अगर हमें इसको वित्तानुपात बनाना है तो हमारा क्या होगा, जो b है वही हमारा c हो जाना चाहिए। अगर b हमारा c हो गया तो वित्तानुपात की जो कंडीशन है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, मीन्स ये दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो ये वित्तानुपात हो जाएगा। तो हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा कि ए सी और डी वित्तानुपात में हो सकती हैं अगर b इज इक्वल टू सी हो जाए। तो अगर b की जगह अगर हम c लिख दें, अगर b की जगह अगर हमारा c हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। तो ये वित्तानुपात में हो जाएंगे ना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं यहीं पे।
देखो, माँ, एक माँ है जो कि अपनी उसकी 2 बेटियां हैं, सुनंदा और गिरिजा। तो उनके अंदर उसको पैसे बांटने हैं 2492 रुपए। वो उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। वो चाहती है कि उन दोनों की जो आयु का जो अनुपात है ना, उसी अनुपात में ये पैसे भी उनको बांटे। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष है तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तब सुनंदा प्राप्त करेगी। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अनुपात दिया वो डायरेक्ट नहीं ले दिया, ऐसा नहीं दिया कि जो सुनंदा है और गिरिजा, इन दोनों का अनुपात इतना होगा, ऐसा करके नहीं दिया। बट इसने बताया कि उन दोनों का अनुपात कितना है, उनकी एज के हिसाब से। तो गिरिजा की एज कितनी है, 16 साल, सुनंदा की कितनी है, 12 साल। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, 12:16। कट रहा है, काट देते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो कितना हो जाएगा दोनों के अनुपात, अंदर अनुपात 3:4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 3 + 4 + 7। ठीक है। अभी क्या है, तब सुनंदा को कितना मिलेगा, जो सुनंदा को जो मिलेगा वो सुनंदा का अनुपात कितना है, 3 है ना। तो 3 बटे जो टोटल अनुपात है कितना है, 7/7 गुणा कितने में से, 2492 में से। 2492 में से कितना मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 तिया 21, तो 3 बच गए। 7 की 7 चौक 28, 7 पंजो 35, तो कितना 4 बच गए। 7 छिके 42, तो ये कितना हो गया, 356 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर 7 से इसको काटा तो 356 बार कट गया। अब 356 को 3 से गुणा कर दो, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, 1068 रुपए। 1068 रुपए सुनंदा को मिल जाएंगे। ठीक है, सुनंदा को कितने मिलेंगे, 1068 रुपए। ओके। वैसे ही अगर आपको इसका गिरिजा का निकालना है तो 2492 में से ये माइनस कर देना, तब निकल जाएगा, या फिर इसके अनुपात से निकाल लो, 4/7 गुणा 24,2492। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्या है, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए लिख लेते हैं भाई। दोबारा आ गया, देखो ये यहाँ पे भी देखो 2 बार आया हुआ है। HM 2011 में आया हुआ, सेट जो 12th बेस होता है वो उसके 2023 में भी आया हुआ है। मैंने बताया था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 10-15 बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। ठीक है, कितने के अनुपात में है, 5:6:7 इनके अनुपात में है। ये किनका अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। ठीक है। यदि कुल राशि ठीक है, अब राशि का अनुपात भी निकाल लेते हैं कि राशि कितनी है, वो तो पता चल जाए। राशि का जो अनुपात है 25, 5 रुपए के नोट से कितनी राशि बनेगी, 25, और 6 दूनी 12, मतलब अनुपात निकाल रहे हैं हम इनका, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा, 25:12:7। इनका टोटल निकाल लेते हैं, 25 + 12 + 7। ठीक है, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 5 4, 2 और 1 3 और 1 4, 44। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 44 टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, यदि कुल राशि जो है वो हमारी 220 रुपए हो, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, ये निकलवाना किसका चाहती है, 2 रुपए वाला, इसका निकलवाना चाहती है। ठीक है, सिक्कों की संख्या निकलवाना थी, हम सीधा सिक्कों का अनुपात ले लेते हैं। 6 सिक्कों का अनुपात कितना है, 6 बटे टोटल कितना है, 44। ठीक है, और टोटल कितना है, 220, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 पंजे 20, 5,
6 पंजे 30, 30 रुपए। इसका मतलब है कि थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? रुपए नहीं, सिक्के। 30 सिक्के हैं। 30 क्या है? 30 सिक्के हैं। 30 सिक्के हैं किसके? 2 रुपए के। 2 रुपए के 30 सिक्के हैं 2 रुपए के। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी वाला। तो ये मैंने आपके इसके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट इस सीरीज, ये वाला जो टॉपिक है अनुपात एंड समानुपात, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके मैंने 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक क्लासेस और ले लूँ जिसमें 15 क्वेश्चंस और करवा दूंगी। उसके बाद में हम अगले टॉपिक के PYQs देते हैं। थैंक यू।